नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की जो टर्म ऑफ प्रेफरेंस है उसकी जो विचारार्थ पॉइंट थे उसको स्वीकृति मिल गया है। इससे लगभग 1 करोड़ के आसपास में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जिसका बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही जो केंद्र के तर्ज पर जो राज्य भी अपने एम्प्लॉय को जो 8वें वेतन आयोग का लाभ देने जो देगी उसका क्या बेनिफिट्स मिल पाएगा, आज इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या राज्य कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग जो संबंधित रहा है यह विगत कई महीने से चर्चा में रहा है। चर्चा के पीछे इसके 2 महत्वपूर्ण बातों को लेकर जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी इस विषय को जोड़ दिया गया था। पहला इसका जो पॉइंट था जिस पर चर्चाएं चल रहे थे कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी कब बनेगी, और दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था कि कितना इसमें बढ़ोतरी होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, यानी पिछले वेतन आयोग की तुलना में 8वां वेतन आयोग में कितना इसका लाभ मिल पाएगा। अब ये 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉय के लिए और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे अभी जो हमने बात किया कि राज्य के भी जो एम्प्लॉय हैं, जो अलग अलग भारत के राज्यों के लिए जो काम कर रहे हैं, स्टेट एम्प्लॉय या पेंशनर्स जो काम किए हैं, तो उन लोगों को क्या केंद्र के तर्ज पर राज्य उस बढ़े हुए भत्ते को कैसे ससमय दे पाएगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर पे कमीशन जो है वह बिंदुवार उस विषय को देखेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा क्योंकि 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो बातें निकल कर आए हैं, टर्म ऑफ प्रेफरेंस जो संबंधित हैं, जो पॉइंट 8th पे कमीशन में कुछ बातों को विचारार्थ लाया गया था, तो जो पॉइंट 8th पे कमीशन में अभी आया है टर्म ऑफ प्रेफरेंस में, उसको लेकर उन विषयों को लेकर स्वीकृति दे दिया गया है। अब जब स्वीकृति मिला है तो इसमें एक अध्यक्ष और एक इसमें अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य और सचिव इसमें शामिल होंगे। यानी अगर मोटा मोटी बात कहें तो ये 3 सदस्यीय जो 8वां वेतन आयोग होगा, ये 3 सदस्यीय 8वां वेतन आयोग जो है वह बहुत जल्द उन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काम करने जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात निकल कर आया है क्या कि 18 महीनों के भीतर ये 8वां वेतन आयोग अपनी अनुशंसा देगा। यानी जिस समय से ये 8वां वेतन आयोग का गठन होगा उसके 18 महीने के भीतर ये अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट करेगा। अब देखिए, 18 महीने के इस जो टाइम पीरियड जो बनाया गया है, इस 18 महीने में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर पे कमीशन को देखना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस विषय को लेकर चर्चाएं शामिल हुए हैं वह है फिटमेंट फैक्टर। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है एम्प्लॉय के और पेंशनर्स के जो सैलरी होते हैं उसमें बढ़ोतरी में एक अहम भूमिका निभाने का अगर कोई काम करता है तो वह है फिटमेंट फैक्टर। अब आयोग अपनी अनुशंसा देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेगा। वह कौन कौन सी बातें हैं जरा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आयोग जिस विषय को देखेगा वह है देश की आर्थिक स्थिति। अब यहाँ पे देखना है कि जो बेनिफिट्स हैं, जो भत्ते हैं, जो पे स्केल है, उस पे लगने वाला जो बढ़ोतरी है वह देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक, सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च राजस्व के संतुलन को यहाँ पे आवश्यक रूप से इसको बैलेंस करके यहाँ पे कमेटी काम करेगा। दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, विकास व्यय है, जो सोशल वेलफेयर के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसके भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया गया है कि गैर अंशदायी पेंशन योजना और गैर वित्त पोषित लागत पर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट जिस पर यहाँ पे कमीशन फोकस करेगा वह है कि राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र के तर्ज पर जो राज्य लागू करते हैं तो केंद्र के तर्ज पर राज्य की वित्तीय स्थिति पर क्या अनुशंसा है, किस तरीके से उसे
पॉइंट में लाया जाए जिस पर राज्य पर भी कोई विशेष अतिरिक्त बोझ न पड़े। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। पांचवा पॉइंट है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों हैं, उनके पारस्परिक संरचना, लाभ और कार्य स्थिति, ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसको यहाँ पे इस 8th पे कमीशन में लाया गया है। अब ये 5 पॉइंट आपको निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में आपके वेतन का स्वरूप क्या होगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को और देखना क्या है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जो सिफारिश जो मुख्य रूप से अपेक्षित था कि कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2026 से। अब यहाँ पे जो बातें निकल कर आया है कि 18 महीने का समय दिया गया है कि 18 महीने में ये अपना कमेटी जो है रिपोर्ट को सबमिट कर देगा। अब ये 18 महीने के टर्म को समझने के लिए आपको अब जाना होगा वर्ष 2027 में। अगर वर्ष 2027 में अगर 8th पे कमीशन प्रभावी होता है, किस रूप में, सैलरी के रूप में या पेंशन के रूप में, तो ये बचे हुए जो 1 जनवरी 2026 से जो बात किया गया था कि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा, तो ये लाभ जो है क्या 2027 के प्रभावी महीने से मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को 1 जनवरी 2026 से पहले ही सरकार क्लियर कर चुका है कि 1 जनवरी 2026 से ये लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, भले ही इसे लागू करने में कुछ अतिरिक्त समय लगे हो। दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, अगर इसको पॉलिटिकल मिरर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2025 में इसका 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट तब किया गया था जब बिहार में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे। अभी जिस समय कमेटी की गठन की बात किया गया है, ये अभी बिहार विधानसभा चुनाव का दौर है। इसके अलावा जब ये प्रभावी होगा, जब ये कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ होगा, उस समय भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो पॉलिटिकल मिरर में 8वां वेतन आयोग का लाभ कितना कर्मचारियों को बेनिफिट दे पाता है, ये आने वाले समय में इस चीज़ को देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर का लोग आशा लगाए हुए हैं कि पिछले बार यानी 7th पे कमीशन के तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा और कुछ अन्य भत्ते जो है उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में क्या लाभ मिल पाता है, ये कमेटी के रिपोर्ट पर और जो महत्वपूर्ण जिस 5 पॉइंट पर चर्चा किए हैं वहाँ से फोकस किया जाएगा। तो ये इसलिए हमने इस पॉइंट को लाया था क्योंकि जिस कमेटी की आशा में लोग बैठे हुए थे विगत 10 महीनों से, वह कमेटी की घोषणा जो है वह हो चुका है। आने वाले समय में महत्वपूर्ण अगर 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ बातें होंगे तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा 8th पे कमीशन से संबंधित तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।